नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं का अध्याय 7वां प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति अभी 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए 6 नंबर का अध्याय है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। देखिए, इसमें आपको निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ समझना है। सबसे पहले निर्देशांक का अर्थ होता है निर्देश देने वाले अंक। निर्देश देने के लिए जो अंक काम में आएंगे, यानी आपको प्रत्येक सवाल के अंदर ऐसे कोष्टक के अंदर 2 अंक मिलेंगे। पहली संख्या x होगी, दूसरी y होगी। तो पहली संख्या x है, दूसरी y है। ऐसे एक और ब्रैकेट आ जाए, उसमें भी पहली संख्या x है, दूसरी y है। तो x1 मान लेंगे इसको, और इसको y1 मान लेंगे, इसे x2 और इसे y2 मान लेंगे। अब सवाल आपको अधिकतर यही पूछा जाएगा, जैसे पहला सवाल ही है कि 2 कोष्टक हमें दे रखे हैं, निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मध्य दूरी का फॉर्मूला जो रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यह आपके फॉर्मूला है। जो पूरी लगभग 7.1 जो प्रश्नावली है उस पूरे में यही लगने वाला है। मध्य दूरी अगर समदूरस्थ है, मध्य दूरी कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाए तो आपको यही फॉर्मूला काम में लेना है। अब देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि 2, 3 और 4, 1 2 कोष्टक दे रखे हैं। तो ये पहली संख्या को x1 मान लेंगे, इसे y1 मान लेंगे, इसे x2 मान लेंगे, इसे y2। सेम इसी में सभी सवालों में इसी प्रकार करना है। अब अगर ज़्यादा विस्तार से समझना है तो एक लाइन खींच सकते हैं। इस लाइन पे 2 बिंदु दे दो, एक का नाम A दे सकते हैं, एक का नाम B दे सकते हैं। A के निर्देशांक ये लिख दो 2 और 3, और B के निर्देशांक लिख दीजिए 4 और 1। ये x हो गया, ये y हो गया, ये भी x हो गया, ये y हो गया। तो x1 y1, x2 y2। सूत्र जो लगेगा वो ऐसे होगा, AB के मध्य दूरी, AB के मध्य दूरी फॉर्मूला लग जाएगा अंडररूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अंडररूट x2 का जो मान है वो है 4, माइनस x1 का मान है 2। तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान दे रखा है 1, माइनस y1 का मान दिया हुआ है 3, इसका स्क्वायर। वापस अंडररूट के अंदर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया, माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, और माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस के 4 ही आएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अंडररूट में 8। अंडररूट 8 मात्रक भी अपना हल हो सकता है। अगर मान निकालना चाहते हो तो पूरा तो निकलेगा नहीं, 8 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का 4 में 2 बार, 2 का 2 में 1 बार। तो जो संख्या 2 बार आ रही है उसको अंडररूट से बाहर ले लीजिए, और जो संख्या अकेली है उसको अंडररूट में रख दीजिए। तो 2 अंडररूट 2 मात्रक, ये अपने पहले सवाल का हल है। अब सवाल नंबर दूसरा, इसमें भी सेम प्रकार से अगर लाइन खींचना चाहो तो लाइन बना के कर सकते हैं। एक लाइन खींच दीजिए, PQ नाम दे सकते हैं, AB दे सकते हैं, अपनी जो इच्छा है। P का मान -5,7, Q का मान -1,3। इसमें भी वही x1 y1, x2 y2। फॉर्मूला लगा दो मध्य दूरी का, तो यहाँ लिख सकते हैं PQ के मध्य दूरी बराबर अंडररूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वापस फॉर्मूले के अंदर x2 का मान, इसमें कुछ मान माइनस में दिए हुए हैं तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। x2 का मान -1, सूत्र वाला माइनस, x1 माइनस के 5 है तो -5, एक बार और माइनस लगेगा, या तो डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस कर सकते हो या -5 का होल स्क्वायर। y2 का मान है 3, y1 का मान है
7 इसका स्क्वायर। एक लाइन और लिखें, -1 का -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5 का स्क्वायर। 3 में से 7 घटा के लिख दो -4 का स्क्वायर। 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर और इधर एक बार चाहो तो वापस लिख दो -4 का स्क्वायर। जब 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी 16, अंडर रूट में 32 का मान चाहो तो निकाल दो। 32 का सेम 8 का जैसे निकाला था, 2 का भाग दिया 16 बार, 2 का भाग दिया 8 बार, 2 का भाग देने पर 4, 2 का देने पर 2 और 2 का देने पर 1। जिस संख्या के जोड़े बन रहे हैं उनको तो बार लिख दीजिए, जैसे 2 और 2 बार जोड़े बन गए, और इसका नहीं बन रहा है, इसको अंडर रूट में रख दो। तो 2 दूनी 4 अंडर रूट 2 मात्रक। ये अपने दूसरा सवाल कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर तीसरा, पहले का अंतिम है। ए और बी के रूप में दिया हुआ है, माइनस में भी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमें तो वही x1 y1 इसे मानना है, इसे x2 y2 मानना है। सूत्र लगा दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान माइनस का a, फॉर्मूले वाला माइनस, फिर x1 का मान a का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान माइनस b, फॉर्मूले वाला माइनस, और y1 का मान माइनस b वापस आ गया। दोनों माइनस में है तो a और a मिलके हो जाएगा माइनस का 2a का स्क्वायर, प्लस b और b जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 2b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल हमें पता है 2 होता है, तो इसको 2 ले लीजिए बाहर। अंडर रूट में रख सकते हैं, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। ये अपना हल कंप्लीट। ये आपके पहला सवाल कंप्लीट।